कैनरा बैंक के बारे में एक और चीज़ बताऊं मैं हर्षदा, अगर आप कैनरा बैंक का चार्ट देखेंगे स्टॉक का, 2010 में इसका हाई 750 760 रुपये था। अभी हम कह रहे हैं कि पीएसयू बैंकों में बहुत बड़ी रैली आ गई, बहुत बड़ी रैली आ गई। एक एसबीआई को छोड़ दें तो कोई और पीएसयू बैंक अभी तक अपने 2011 के हाई पे नहीं है। सिर्फ एक एसबीआई है जिसने जी क्रॉस हाँ। किया है। कैनरा बैंक तो उस लेवल से ऑलमोस्ट आधा है। और इवन प्राइस टू बुक पर भी ये मुझे लग रहा है कि अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इसीलिए हमारे अंदर एक रिसेंसी बायस होता है। हम सिर्फ 6 महीने का मूव देख के कहते हैं स्टॉक बहुत चल चुका है। कुछ भी नहीं चला है एक्चुअली। अभी तो इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहे हैं। 2024 में और बड़े ब्रेकआउट्स आएंगे इन स्टॉक्स में। तो कैचअप करने की पूरी पूरी तैयारी ये स्टॉक शायद करते हुए दिखाई देंगे। टेक्निकली अमित, क्या राय बन रही है? जी मैम, लाइक अदर पीएसयू बैंक्स, कैनरा बैंक का भी स्ट्रक्चर काफी शानदार है। रिसेंट हाई से हमने एक पुल बैक इसमें देखा, ऑर्डरली पुल बैक था 10 और 20 डेमा के लगभग, वहां पे सपोर्ट लिया। स्टॉक ने कल 432 के लेवल्स पे क्लोज किया है। आज 435 436 के ऊपर ट्रेड करता है, तो वापस एक अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे इन दैट केस 428 का, और टारगेट्स रहेंगे 450 से लेके 455 तक के। ओके, 455 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कैनरा बैंक में। मोमेंटम दिख सकता है आगे और जोर पकड़ता हुआ। अच्छा, आज जोमेटो भी रेडार पर रहेगा और खाना ऑर्डर करने के लिहाज से नहीं, अनलेस यतिन इज ओब्लाइजिंग अस। खबर क्या है? तो खबर ये है कि जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स में रिजल्ट्स आते हैं ना, ऐसे हर दिन हर कंपनी को जीएसटी का नोटिस आ रहा है। 31 दिसंबर तक जानकारी के हिसाब से ये हो रहा है कि बहुत सारे जीएसटी और इनकम टैक्स के नोटिस कॉर्पोरेट्स को, इंडिविजुअल्स को जा रहे हैं। जोमेटो भी कोई अलग नहीं है। इनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया है महाराष्ट्र के जीएसटी इंटेलिजेंस पुणे जोनल यूनिट से, और कुल डिमांड जो मांगी गई है जोमेटो से वो है 402 करोड़ रुपए के आसपास। ये वो जीएसटी है जो जोमेटो को चुकाने हैं, जो डिलीवरी चार्जेस इन्होंने कलेक्ट किए हैं अपने डिलीवरी पार्टनर्स के बिहाफ पे कस्टमर्स से। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बहुत सारे जीएसटी के नोटिस आपको पिछले दिनों कॉर्पोरेट्स के अनाउंसमेंट पेज पे आती हुई दिखाई पड़ी है, और जोमेटो को भी 402 करोड़ रुपए के आसपास का जीएसटी नोटिस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जोमेटो के हाथ 400 करोड़ का जीएसटी नोटिस। ऑफ कोर्स कंपनी कह रही है ये कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन एक बड़ा अमाउंट है। आशीष, पहले तो चार्ट्स पर स्थिति क्या है, क्योंकि स्टॉक में हमने देखा है रिसेंटली अच्छी तेजी बनी है, फंड्स के रेडार पर आने लगा है, फंड्स की तरफ से खरीदारी भी हुई है। जी अर्षदा मैम, इनफैक्ट अप्रैल से ये जो रैली चालू हुई है, रिज्यूम हुई है, जब ये 50 रुपए के भाव से था और एक क्लियरली फॉलिंग राइजिंग चैनल में ये स्टॉक है। कोई भी डिप आती है तो चैनल के एंड पे सपोर्ट लेकर वहीं से बाउंस बैक दे रहा है। हमें लग रहा है कि कोई गिरावट आती है तो एक खरीदारी का मौका बनेगा। जो इसका 20 डेमा 122, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कहीं भी उसके पास में मिलता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी इस स्टॉक में। हमें लग रहा है इसमें वापस अपवर्ड रैली रिज्यूम हो जाएगी। कोई भी डिप में पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना 120 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, डिप पर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको शायद स्टॉक दे सकता है अगर आज इस खबर पर कुछ नरमी आती है। देखते हैं, लेकिन नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, जो डिलीवरी के नंबर्स जोमेटो या फिर स्विगी हाल फिलहाल में शेयर कर रहे हैं। दूसरे स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे यतिन आज? बहुत सारे स्टॉक्स फोकस में हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोनेट एलएनजी में, और इंडिया की ईस्ट कोस्ट यानी उड़ीसा में पेट्रोनेट एलएनजी गोपालपुर पोर्ट्स पे अपना एक एलएनजी टर्मिनल लगाने की तैयारी कर रही है, और इसके लिए इन्होंने एक करार भी जो है वो पोर्ट के साथ कर दिया है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिहाज से ये काफ़ी अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके अलावा कोरोमंडल इंटरनेशनल स्टॉक यस्टरडे से फोकस में है। अमोनिया लीक हुआ था इनके प्लांट में। इनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है तमिलनाडु का, इनसे डायरेक्टिव्स मिले हैं कि पाइपलाइन की जो फॉल्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए, और कंपनी जल्द से जल्द इसको रिपेयर करे, और उसके बाद ही अमोनिया ट्रांसफ़र जो है वो कंपनी अपने प्लांट में शुरू कर सकती है। तो ये एक रिलीफ की बात है, क्योंकि ये कोई कड़ा एक्शन तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अभी तक कंपनी पे आया नहीं है और आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक बोर्ड यस्टरडे मिला था, और बोर्ड ने राइट्स इशू को मंजूरी दे दी है। 1750 करोड़ 1750 करोड़ का ये राइट्स इशू होगा, जो साउथ इंडियन बैंक अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बूस्ट करने के लिए यूज़ करेगा और लेंडिंग के लिए यूज़ करेगा। तो साउथ इंडियन बैंक भी अपने रेडार पे रखिए। इसके अलावा केपी एनर्जी और केपी ग्रीन दोनों ही कंपनीज जो हैं सोलर और विंड वाली, इन्होंने एक 30 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग रखी है जहां दोनों कंपनीज जो है वो बोनस इशू कंसिडर करेंगी। तो ये भी स्टॉक रखिए अपने रेडार पे।
तो ये सभी स्टॉक्स जहां पर खबरों का इम्पैक्ट क्लियरली बनता दिखाई देगा। पेट्रोनेट एलएनजी, इसकी जिक्र आजकल कम ही होते हैं, इतना हॉट नहीं है काउंटर, लेकिन खबर आई है तो एक बार नजर डाल ली जाए। कल बहुत माइल्ड गेन्स देखने को मिले थे चार्ट्स पर। सचिन, कुछ दिख रहा है, इंटरेस्ट आएगा क्या? अर्चना मैम, इनफैक्ट काफी दिनों से ये स्टॉक सप्रेस्ड रहा है। एक बेस बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर 200 के आसपास की। ऑलरेडी जिस तरीके से इसने एक रिवर्सल बनाया था, वो रिवर्सल का कंफर्मेशन मुझे लग रहा है 220 के ब्रेकआउट के बाद होना चाहिए। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी ऑलमोस्ट 219 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक एक सिग्निफिकेंट अनलॉकिंग होगी अगर 220 का दायरा निकल जाता है तो। एंड मेजर मुझे लग रहा है एक बदलाव आ सकता है काउंटर में। सो आई थिंक अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 230 232 तक की ट्रेजेक्टरी ओपन हो सकती है। सो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो बने रखने की सलाह होगी 215 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 215 के आसपास का स्टॉप लॉस, और इफ एट ऑल मोमेंटम आता है 230-32 तक के लेवल्स जा सकता है ये पर्टिकुलर काउंटर। एक बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।